गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, वायसराय के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम इस वीडियो में 3 वायसराय को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एल्गिन 2। एल्गिन प्रथम हम पढ़ चुके हैं प्रारंभ में ही, ठीक है। और अब दूसरा पढ़ेंगे कर्जन और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे मिंटो। अगर इसको यहाँ पे आज 3 ही अगर वायसराय को सीरीज करने का मन करे तो अगर हम थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ अलग आइडिया दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे कि ज़्यादा काम करिएगा तो मिंटोस खाने के लिए मिलता है, तो कर्जन काम करने से मतलब कर्जन, मिंटोस खाइए तो 2 को सीरीज में हो जाता है। कर्जन के बाद पक्का मिंटो आएगा। तो हम इस प्रकार से इसलिए कहते हैं मित्रों कि लगातार आपको सीरीज याद हो या ना हो, लेकिन कभी कभी क्रमागत रूप से 2-3 याद करके रखेंगे तो जब सीरीज का क्वेश्चन पूछेगा या अगर संबंध स्थापित करने का जब प्रश्न आएगा तब बहुत ही आसानी से हो जाएगा और धीरे धीरे टोटल क्रम भी आपको पता चल जाएगा। तो छोटे छोटे चीज़ से आगे बढ़ना है। आइए बढ़ते हैं, हम एल्गिन सेकेंड के बारे में पढ़ते हैं। एल्गिन सेकेंड का कार्यकाल देखिए 1894 से 1898, 4 साल का कार्यकाल रहा मित्रों। इसके कार्यकाल में कई प्रकार का चीज़ें हुआ। एक प्रकार से क्रांति, जो भारत में जो क्रांति का युग शुरू हुआ इसके शासनकाल में शुरू हुआ। कैसे हुआ उसको हम देखेंगे। हुआ क्या था 1896 से 97 के बीच, जैसा कि पहले से भी आपको बार बार बता रहा हूँ कि अकाल पड़ना एक प्रकृति आपदा था। उस समय सिंचाई सुविधा बहुत कम था और जिस प्रकार से अंग्रेजी शासन चल रहा था वैसे में कृषकों पर कोई ध्यान नहीं देता था। फ्रीक्वेंटली अकाल पड़ता था। इस समय भी भीषण अकाल पड़ा 1896-97 में और इस अकाल के लिए एक आयोग की स्थापना हुआ, लायल आयोग। ठीक है मित्रों, आप हमको बताइएगा कि स्ट्रेची आयोग जो बना था अकाल के लिए ही बना था, वो किस वायसराय के समय में बना था? स्ट्रेची आयोग, ठीक है। तो हम लायल आयोग कब बना? एल्गिन के समय में बना। किस लिए बना? अकाल के लिए बना, ठीक है। उस समय लगभग 45,000 लोग यानी 4.5 मिलियन लोग मर गए थे। अच्छा, यहाँ पे पहली बार हमको भारतीय इतिहास में राजनीतिक हत्या देखने के लिए मिलता है। राजनीतिक हत्या क्यों? कि रैंड और आर्म्स 2 अंग्रेजी अधिकारी थे और इसकी हत्या चापेकर बंधु ने कर दिया था, ठीक है। इसका भी हम लोग जब क्रांति पढ़ेंगे उस समय इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो ये दोनों अधिकारी जो थे एक प्रकार से मनमाना कर रहे थे अकाल के समय, प्लेग के समय। तब चापेकर बंधु जो थे अपने स्वाभिमान को देखते हुए और अपनी भारत की दशा दुर्दशा को देखते हुए इससे सहन नहीं हुआ और इन दोनों अधिकारी की हत्या कर दिया, ठीक है। हालांकि इसके लिए सारे बंधुओं को बहुत ही बड़ा एक प्रकार से कह सकते हैं रकम चुकाना पड़ा, जीवन दे करके बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। तो चलिए इसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप देख लिए भीषण अकाल में और पहला राजनीतिक हत्या इसके शासनकाल में हुई। उसके बाद देखते हैं कि यहीं से क्रांतिकारी युग का प्रारंभ हो गया, ठीक है मित्रों। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्रांतिकारी युग का प्रारंभ कब हुआ तो इसी के समय से क्रांतिकारी युग का प्रारंभ हो गया। तो इसका जो हम अगला चीज को देखेंगे तो ये देखते हैं, इसका एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट ही कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। एल्गिन द्वितीय ने स्टेटमेंट दिया था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा भी तलवार के बल पर ही होगी। यह स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एल्गिन का कथन था। एल्गिन भारतीय साम्राज्यवाद के बारे में भी एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें इन्होंने कहा था, किसने? एल्गिन ने कहा था कि ब्रिटिश प्रांत का कोई भी साम्राज्य अगर मिट जाए या खो जाए तो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज सरकार, इंग्लैंड की सरकार को कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन यदि भारत अंग्रेजी सरकार के अधीन से अगर अलग होता है, ब्रिटिश साम्राज्य से अगर अलग होता है तो ब्रिटिश प्रांत का एक प्रकार से कह सकते हैं कि सूरज ही अस्त हो जाएगा,
यानी अंग्रेजी साम्राज्य का सूर्य अंत हो जाएगा, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था एल्गिन सेकेंड ने। ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट 2 हम देख लिए। उसके बाद आप देखते हैं चित्राल और अफरीदियों का दमन किया था। चित्राल जो है मित्र, ये जो है हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश के दक्षिण एरिया है, दक्षिण का भाग होता है, हिंदू कुश के दक्षिण का हिस्सा है चित्राल, वहाँ पे। और अफरीदियों का जो विद्रोह वहाँ हो रहा था, इसको दमन कौन किया था? एल्गिन सेकेंड ने किया था। ठीक है, और इसी के समय में मुंडा विद्रोह का पृष्ठभूमि तैयार हुआ था, पृष्ठभूमि तैयार हुआ था मुंडा विद्रोह का। और वह विद्रोह जो है चरम को छुआ था कब? बिरसा के नेतृत्व में 1899 ईस्वी में। तो ये था आपका एल्गिन सेकेंड। तो एल्गिन सेकेंड में एक चीज ध्यान देना था कि क्रांतिकारी युग का प्रारंभ हुआ, प्रथम राजनीतिक हत्या हुआ, लायल आयोग हुआ और 2 स्टेटमेंट, बस इतना सही। चलिए आगे देखते हैं कर्जन। तो कर्जन से जो है क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे गए, इसको ध्यान से देखना है और विस्तार से इसकी चर्चा हम करेंगे भी। आइए तो कर्जन का सबसे पहले काल देखिए। तो लगभग 7 साल का ये काल था। कर्जन के काल को कमीशन एवं आयोगों का काल कहता है। इससे ऐसा इसलिए कहता है कि यहाँ पे लगातार कर्जन ने कई आयोग का निर्माण किया, कई कमीशन को बनाया, कई विभागों को देखने के लिए। आप देखेंगे तो इससे पता चलेगा। तो सबसे पहले इन्होंने पुलिस विभाग यानी पुलिस आयोग की स्थापना किया 1902 ईस्वी में। किसके अधीन किया? एंड्रयू फ्रेजर के अधीन किया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये पूछेगा पुलिस आयोग किसके अधीन? कर्जन के अधीन। कब? 1902 में। किसके अधीन? एंड्रयू फ्रेजर के अधीन। तो इसमें क्या क्या था? एक तो प्रांतीय पुलिस की व्यवस्था किया था और दूसरा केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था। आप समझ सकते हैं ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो आज है, उस समय आप देख सकते हैं सीआईडी की जो व्यवस्था था वहीं पे हो गया था कर्जन के समय में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, पुलिस आयोग समझ गए। उसी प्रकार से रेलवे के अधीन एक रेलवे कमीशन की स्थापना किया। किस लिए? ये था विश्वविद्यालय आयोग। क्या था? विश्वविद्यालय आयोग था। अभी आप देखे थे पुलिस आयोग, फिर आ गया विश्वविद्यालय आयोग, ये भी 1902 ईस्वी में। लेकिन उसी के अधीन 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम आया। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? तो 1904 में आया। किसके अधीन आया? तो रेलवे कमीशन के अधीन आया। रेलवे कौन होगा? उसका अध्यक्ष होगा विश्वविद्यालय आयोग का। ठीक है, अच्छा चलिए 2 आयोग देख लिए। तीसरा आयोग अकाल स्वाभाविक था, इसके समय में भी अकाल हुआ, अकाल आयोग आया। तो उस अकाल आयोग का नाम था एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग। ठीक है, तो अकाल आयोग। तो अभी देख लिए 3 आयोग को हम देख लिए, पुलिस आयोग देखे, विश्वविद्यालय आयोग देखे, अकाल आयोग देखे। अकाल में मैकडोनाल्ड आयोग। ठीक है, चलिए काम करने पर मैकडोनाल्ड जाके पिज्ज़ा खा सकते हैं। तो अकाल का जो आयोग है उसको याद रखने के लिए ये सब तरीका है। मैकडोनाल्ड आयोग किसके समय में? कर्जन के समय में, क्योंकि काम किया तभी मैकडोनाल्ड गया और मेंटोस खाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 1901 में इन्होंने सिंचाई आयोग भी बनाया, कृषि कार्य में अच्छाई लाने के लिए, कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई आयोग की व्यवस्था 1901 ईस्वी में सर मानक्रिक, ठीक है, मानक्रिक के अधीन। ठीक है, तो देख लिए कितने 4 आयोग के बारे में हम चर्चा कर दिए, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, अकाल आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। उसके बाद आप देखते हैं कि 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में, कब आया? तो कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में आया। ठीक है मित्रों, आइए अब देखिए ये भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करते हैं। आप लोग को हम जब सिंधु घाटी सभ्यता बता रहे थे उस समय हम आपको बताए थे कि पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है कनिंघम के कहने पर केनिंग के समय में 1861 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कालांतर में कई परेशानियों के कारण, कभी वेतन की कमी के कारण, कभी फिनांस की कमी, कई अन्य कारण से ये पद, डायरेक्टर जनरल का पद जो है खत्म होते रहा और पुरातत्व विभाग का जो है जो मूल उद्देश्य था वो पूरा होने में पूरा नहीं हो पा रहा था। कई बार बंद हुआ और कई बार इसको रिवाइव भी किया गया। तो मूलतः अगर यूं कहें कि अंतिम रूप से अगर इसको रिवाइव करने का जो श्रेय जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग का
अंतिम रूप से पुनरुद्धार करने का श्रेय जाता है कर्जन को। कर्जन ने पुरातत्व विभाग को पुनरुद्धार कर दिया पुनः, और इसके बाद इन्होंने जॉन मार्शल जो मात्र 26 साल का स्कॉलर था उसको पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया था। तो इसके बारे में अगर विशेष जानकारी लेना हो मित्रों तो मेरा सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो वीडियो है उसको देखिए, वहाँ पे हम विशेष चर्चा इस पर किए हैं, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनरुद्धार जो है कर्जन के समय में हो गया था। हालांकि इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए ये जो आप देखते हैं अभी भी कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल, इसका जो आइडिया है वो कर्जन के पास आया था सबसे पहले। तो कर्जन के पास आइडिया आया और उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया 1906 में और लोगों को लिए खोल दिया गया 1921 में। तो विक्टोरिया मेमोरियल से संबंधित भी कर्जन के बारे में आप देख लिए, और भी कर्जन के कुछ काम हुए कर्जन काल में, उसको देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि इन्होंने औपचारिक रूप से जो घोषणा किया कि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा प्रांत है, तो इसको प्रशासन के दृष्टि से इसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसको दो भागों में बांटने से प्रशासनिक व्यवस्था में दुरुस्ता आएगा। इसलिए बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किसके समय में कर दिया गया? कर्जन के समय में कर दिया गया। बंगाल का विभाजन आप लोग जानते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? कर्जन के समय में। कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इन्होंने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विभाग की भी स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है कि इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट, भारतीय सिक्का और नोट पर जो एक्ट आया है 1899 का, यह कर्जन के समय में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहीं पे आज जो है रुपया छापने का पैमाना गोल्ड नहीं है, लेकिन इसके पहले स्वर्ण को यानी सोना को रुपया छापने का पैमाना माना जाता था। तो उसी समय से, किस समय से? 1899 के समय से ही ये करेंसी पर, करेंसी एक्ट के तहत ही गोल्ड को स्टैंडर्ड मान लिया गया था। ठीक है, लेकिन आज गोल्ड पैमाना नहीं है, तो उसके बारे में हम कभी बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके समय, इसके शासनकाल में एक और भी व्यवस्था हुआ, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 ईस्वी में लाया गया। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कर्जन का जितने भी सारे पॉइंट हैं, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट देखिए, और देखिए रेलवे का जो प्रारंभ हुआ था, आप लोग को हम बताए थे लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे जो है पहली बार भारत में चला था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विस्तार देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा विस्तार कैनिंग के काल में हुआ। ठीक है मित्रों, तो यह ध्यान देना है। और 1904 ईस्वी में कर्नल अंग हसबैंड इसी के शासनकाल में तिब्बत का अभियान किया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट इसको देखना है। अंत में इसका विवाद जो है अपने ही सेनापति किचनर से हो गया था, जिससे क्या हुआ कि कर्जन का समर्थन जो है, कर्जन को इंग्लैंड में भी समर्थन नहीं मिला, और ऐसे में कर्जन त्याग पत्र दे दिया और पुनः वापस चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्जन का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कर्जन में, जो सारे हमने कवर किए हैं। इसको बहुत ही ध्यान से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा और देर लगेगा, मिनटों को देख लेते हैं। मित्रों, अब जितने भी वायसराय आएंगे उसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा होते चला जाएगा, क्योंकि यह उस समय का दौर था जब भारत के राजनीतिक विद्वान या यूँ कहे राजनीतिक नेता सजग हो गया था। इसीलिए कई विभिन्न प्रकार के कार्य होंगे इस वायसराय के काल में। तो आप देख सकते हैं कि 1905 ईस्वी में जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ तो वहाँ 3 साल के लिए स्वदेशी आंदोलन चला। तो इसका शासनकाल भी 5 से 10 है, तो 1905 से 8 तक स्वदेशी आंदोलन चला। ठीक है, घटना क्या है? मुस्लिम लीग की घटना। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। तो किसके समय में हुआ? मिंटो 2 के समय में हुआ। क्यों? क्योंकि ये 5 से 10 के बीच में 6 आता है। मित्रों, मुस्लिम लीग है या स्वदेशी आंदोलन है, ये सारे टॉपिक्स को बहुत ही इत्मीनान से हम पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको एक डायग्राम और एक प्रकार से कह सकते हैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, किसके समय में क्या होगा। जब हम
वहाँ पढ़ने लगेंगे तब देखिएगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और इतना मज़ा आएगा कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर होते चला जाएगा। यस, ऐसे पढ़ना चाहिए था। तो अभी आप लोग सिर्फ जानिए कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ और 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन हुआ था। और सूरत अधिवेशन का चर्चा इसलिए होता है कि हाँ, कांग्रेस के दो दल जो थे, गर्म दल और नरम दल का बंटवारा हो चुका था, यानी फूट पड़ चुका था सूरत के अधिवेशन में। ठीक है। और आप यहाँ देखिए खुदीराम बोस की जो घटना है, 1908 ईस्वी में इनको फांसी मिला था। ठीक है। इन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। ठीक है। किंग्स फोर्ट पर इन्होंने बम मारने की कोशिश किया था और उसके एवज में इनको जो है बहुत ही कम उम्र में फांसी की सज़ा प्राप्त हुआ। और इसे खुदीराम बोस की जो काम था, जो खुदीराम बोस जिस काम को अंजाम दिया था, उसका समर्थन जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया। और बाल गंगाधर तिलक जब इसका समर्थन किया तो बाल गंगाधर तिलक को भी 6 वर्ष का सज़ा मिला। ठीक है मित्रों, तो बाल गंगाधर तिलक का 6 वर्ष का सज़ा भी खुदीराम बोस की जो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना से संबंधित माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि तिलक ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक है। आगे आइएगा तो मिंटो काल में मार्लो मिंटो एक्ट 1909 ईस्वी में आया था। और इस एक्ट में हम बताए थे कि किस प्रकार से संप्रदायवाद का जो है बीज बो दिया गया, हिंदू मुस्लिम को अलग करने का जो एक तरीका अपनाया गया, वो एक्ट में झलक के आया। ठीक है। तो अब यूँ यहाँ पे ये कहें कि जब से कंपनी शासन भारत में प्रारंभ हुआ था, तब से ही बांटो राज करो की नीति प्रारंभ हो गया था। ठीक है मित्रों, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं, औपचारिक रूप से यहाँ पे प्रारंभ हुआ। कैसे हम बोलेंगे औपचारिक रूप से यहाँ पे प्रारंभ हुआ? इसलिए बोलेंगे कि यहाँ नियम में ही सांप्रदायिकता लेके चला आया था। तो इससे साफ पता चलता है, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है कि यहाँ पे बंटवारा करने का इन्होंने काम किया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। इसके पहले जो भी बांटने का काम करता था और राज करने का जो नीति अपनाता था, वो बैकएंड में करता था। लेकिन अब खुल करके आया और एक प्रकार से कह दें कि अधिनियम में ही वो व्यवस्था कर दिया जो साफ लोगों को दिखता था। इसीलिए कह सकते हैं हम कि बांटो और राज करो का औपचारिक रूप से अगर कहीं व्यवस्था था, या वो औपचारिक रूप से जो देखने के लिए मिलता है, ये यही मिला मार्लो मिंटो एक्ट में। इसीलिए इसी के शासनकाल में ऐसा हुआ। ठीक है। यहाँ पे एक और एक्ट देखते हैं कि न्यूज़पेपर एक्ट 1908 ईस्वी इसके समय में आया। तो इस प्रकार से मिंटो के भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, खुदीराम बोस, तिलक इत्यादि के। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोग बहुत ही शानदार ढंग से आज हम लोग क्या एल्गिन 2, कर्जन और मिंटो 2 को पढ़े हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मित्रों, वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।